वे ऑफ सक्सेस, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने हमें बताया है कि आप अपने जीवन में एक आइडिया को पिकअप करो और उस आइडिया को अपना जीवन बना लो। उस आइडिया के बारे में सोचो, उस आइडिया के सपने देखो, उस आइडिया को अपने जीवन में पूरी तरह से डाल दो। अपने ब्रेन, मसल्स, नसें सब जगह फैलने दो उस एक आइडिया को, और वही एक आइडिया आपका लाइफ जो है वो चेंज करेगा और आपको एक वे ऑफ सक्सेस देगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग एक आइडिया पे काम कर रहे हैं इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेगुलर एक्शंस के बारे में। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग बहुत पहले भी देख चुके थे इस तरह के सेंटेंसेस को, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिक्स्ड प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे वह 1 आ रहा है, कहाँ पे वह 5 आ रहा है, तो इसका यहाँ पे हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस देखेंगे। तो जैसे कि सेंटेंस के तौर पे थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो देख पाएंगे, मैं पढ़ता हूँ पहले वाले सेंटेंस में था, यहाँ पर है मैं खूब पढ़ता हूँ, मैं नॉवेल पढ़ता हूँ, मैं मैगजीन पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। वह बर्तन मांजती है, तुम कपड़े धोते हो, वह अपनी खरीदारी खुद करती है, वह बस से स्कूल जाता है, मैं कार से काम पर जाता हूँ। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से इंग्लिश में यूज करेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हुए इसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो रखेंगे ये है खूब पढ़ना। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं खूब पढ़ता हूँ। तो खूब पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड अ लॉट। क्या बोलेंगे? रीड अ लॉट। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे वर्ब 1 आ रहा है, कहाँ पे वर्ब 5 आ रहा है। ठीक है, और ये जो आपका वर्ड है, पहले तो हम लोगों ने सिर्फ रीड के बारे में पढ़ा, अब इसमें एक नया चीज जोड़ दिया, रीड अलाउड। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे किससे रिलेटेड? आई से। नाउ आई रीड अलाउड, we read aloud, we read aloud, they read aloud, he reads aloud, she reads aloud, my mother reads aloud, my father reads aloud, his brother reads aloud, her sister reads aloud, an engineer reads aloud, a pilot reads aloud, a butcher reads aloud, a lawyer reads aloud, a farmer reads aloud, a teacher reads aloud, a tailor reads aloud. ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं खूब पढ़ता हूँ, तुम खूब पढ़ते हो, वह खूब पढ़ती है, ठीक है, मेरी माँ खूब पढ़ती है, मेरा भाई खूब पढ़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर बन चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर लेकिन है मैं नॉवेल पढ़ता हूँ। उपन्यास को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नॉवेल। तो उपन्यास पढ़ना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड नॉवेल्स। ओके, आई रीड नॉवेल्स, यू रीड नॉवेल्स, वी रीड नॉवेल्स, दे रीड नॉवेल्स, ही रीड्स नॉवेल्स, शी रीड्स नॉवेल्स, माई मदर रीड्स नॉवेल्स, माई फादर रीड्स नॉवेल्स, his brother reads novels, her sister reads novels, a doctor reads novels, an engineer reads novels, a pilot reads novels, a butcher reads novels, a lawyer reads novels, a farmer reads novels, a teacher reads novels, a tailor reads novels. Okay, तो यहाँ पर आप इसका डिफरेंट जो है सेंस भी समझते जाइएगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे मैं मैगजीन पढ़ता हूँ, तुम मैगजीन पढ़ते हो, वह मैगजीन पढ़ता है, मेरी माँ मैगजीन पढ़ती है, तुम्हारे पिताजी मैगजीन पढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ से आपके क्रिएट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैगजीन पढ़ना को हम कैसे देखेंगे, दैट इज रीड मैगजीन्स। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा रीड मैगजीन्स। आई रीड मैगजीन्स, यू रीड मैगजीन्स, वी रीड मैगजीन्स, they read magazines, he reads magazines, she reads magazines, my mother reads magazines, my father reads magazines, his brother reads magazines, her sister reads magazines,
A doctor reads magazines. An engineer reads magazines. A pilot reads magazines. A butcher reads magazines. A lawyer reads magazines. A farmer reads magazines. A teacher reads magazines. A tailor reads magazines. मैं अखबार पढ़ता हूं, तो अखबार पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड न्यूज़पेपर्स. क्या आप इसे बोलेंगे? रीड न्यूज़पेपर्स. आई रीड न्यूज़पेपर्स. यू रीड न्यूज़पेपर्स. वी रीड न्यूज़पेपर्स. दे रीड न्यूज़पेपर्स. ही रीड्स न्यूज़पेपर्स. शी रीड्स न्यूज़पेपर्स. My mother reads newspapers. My father reads newspapers. His brother reads newspaper. Her sister reads newspaper. A doctor reads newspaper. An engineer reads newspapers. A pilot reads newspapers. A butcher reads newspapers. A lawyer reads newspapers. A farmer reads newspapers. A teacher reads newspapers. A tailor reads newspapers. मैं सब कुछ पढ़ता हूं, तो सब कुछ पढ़ना का होता है रीड एवरीथिंग. तो चलिए अब हम लोग इसको यूज करेंगे. आई रीड एवरीथिंग. यू रीड एवरीथिंग. वी रीड एवरीथिंग. दे रीड एवरीथिंग. ही रीड्स एवरीथिंग. शी रीड्स एवरीथिंग. माई मदर रीड्स एवरीथिंग. माई फादर रीड्स एवरीथिंग. हिज ब्रदर रीड्स एवरीथिंग. Her sister reads everything. A doctor reads everything. An engineer reads everything. A pilot reads everything. A butcher reads everything. A lawyer reads everything. A farmer reads everything. A teacher reads everything. A tailor reads everything. वह बर्तन मांजती है. बर्तन मांजना का इंग्लिश होता है डू द डिशेस. क्या बोलेंगे? डू द डिशेस. तो देखिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ न्यू जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो वोकैबुलरी है, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्पीच ऑर्गन्स को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हो. आई डू द डिशेस. यू डू द डिशेस. वी डू द डिशेस. दे डू द डिशेस. ही डज द डिशेस. शी डज द डिशेस. My mother does the dishes. My father does the dishes. His brother does the dishes. Her sister does the dishes. A doctor does the dishes. An engineer does the dishes. A pilot does the dishes. A butcher does the dishes. A lawyer does the dishes. A farmer does the dishes. A teacher does the dishes. A tailor does the dishes. तुम कपड़े धोते हो, तो कपड़ा धोना का इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डू द वॉशिंग. क्या बोलेंगे? डू द वॉशिंग, कपड़े धोने का. ओके. आई डू द वॉशिंग. यू डू द वॉशिंग. वी डू द वॉशिंग. दे डू द वॉशिंग. ही डज द वॉशिंग. शी डज द वॉशिंग. माई मदर डज द वॉशिंग. माई फादर डज द वॉशिंग. हीज ब्रदर डज द वॉशिंग. Her sister does the washing. A doctor does the washing. An engineer does the washing. A pilot does the washing. A butcher does the washing. A lawyer does the washing. A farmer does the washing. A teacher does the washing. A tailor does the washing. वह अपनी खरीदारी खुद करती है. मतलब कि वो खुद से अपनी जो भी है शॉपिंग वगैरह वो करती है, ऐसा सेंस इसमें. तो खुद से शॉपिंग करना, खुद से खरीदारी करना को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डू माई शॉपिंग माई सेल्फ. तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है कि देखिए माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई जो है और यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा. तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और फिर इसको आप बाद में प्रैक्टिस भी कीजिएगा. आई डू माई शॉपिंग माई सेल्फ. यू डू योर शॉपिंग योर सेल्फ. वी डू आवर शॉपिंग आवर सेल्फ. दे डू देयर शॉपिंग देमसेल्फ.
He does his shopping himself. She does her shopping herself. My mother does her shopping herself. My father does his shopping himself. His brother does his shopping himself. Her sister does her shopping herself. A doctor does his shopping himself. An engineer does his shopping himself. A pilot does his shopping himself. A butcher does his shopping himself. A lawyer does his shopping himself. A farmer does his shopping himself. A teacher does his shopping himself. A tailor does his shopping himself. देखिए यहाँ पर टेलर जरूरी नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो आपको जो लगता है, अगर फीमेल है तो आप यहाँ पर हर और हर सेल्फ यूज कीजिए। उसी तरह से अगर टीचर अगर आप लिखते हो कि मेल है कि फीमेल है, ये आपको देखना है। अगर आप मान लीजिए कि मेल देख रहे हो, कोई पुरुष है, तो यहाँ पर हीज और हिमसेल्फ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये चीज आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप क्या लगाओगे। वह बस से स्कूल जाता है। बस से स्कूल जाना को इंग्लिश में हम कहेंगे गो टू स्कूल बाय बस। आई गो टू स्कूल बाय बस। यू गो टू स्कूल बाय बस। वी गो टू स्कूल बाय बस। दे गो टू स्कूल बाय बस। ही गोज टू स्कूल बाय बस। शी गोज टू स्कूल बाय बस। माय मदर गोज टू स्कूल बाय बस। My father goes to school by bus. His brother goes to school by bus. Her sister goes to school by bus. A doctor goes to school by bus. An engineer goes to school by bus. A pilot goes to school by bus. A butcher goes to school by bus. A lawyer goes to school by bus. A farmer goes to school by bus. A teacher goes to school by bus. A tailor goes to school by bus. मैं कार से काम पर जाता हूं। तो काम पर आप जा रहे हैं लेकिन कार से जाते हैं, तो आपको इस तरह से जो है वर्ड को यूज करना है, गो टू वर्क बाय कार। आई गो टू वर्क बाय कार। यू गो टू वर्क बाय कार। We go to work by car. They go to work by car. He goes to work by car. She goes to work by car. My mother goes to work by car. My father goes to work by car. His brother goes to work by car. Her sister goes to work by car. A doctor goes to work by car. An engineer goes to work by car. A pilot goes to work by car. A butcher goes to work by car. A lawyer goes to work by car. A farmer goes to work by car. A teacher goes to work by car. A tailor goes to work by car. तो यहां तक आपने ये पूरा फर्स्ट मेथड से क्या क्या है इसे पढ़ लिया है। अब हम लोग सेकंड मेथड इसमें यूज करेंगे। सो अब चलिए इससे हम लोग पूरा डिफरेंट को अब बोलना शुरू करेंगे। आई रीड अ लॉट। आई रीड नॉवेल्स। आई रीड मैगजीन्स। आई रीड न्यूज पेपर्स। आई रीड एवरीथिंग। आई डू द डिशेस। आई डू द वॉशिंग। आई गो टू स्कूल बाय बस। आई गो टू वर्क बाय कार। आई डू माई शॉपिंग माई सेल्फ। ओके, अब हमारे पास होगा यू। यू रीड अ लॉट। यू रीड नॉवेल्स। यू रीड मैगजीन्स। यू रीड न्यूज़पेपर्स। यू रीड एवरीथिंग। यू डू द डिशेस। यू डू द वॉशिंग।
You go to school by bus. You go to work by car. You do your shopping yourself. We read a lot. We read novels. We read magazines. We read newspapers. We read everything. We do the dishes. We do the washing. We go to school by bus. We go to work by car. We do our shopping ourselves. They read a lot. They read novels. They read magazines. They read newspapers. They read everything. They do the dishes. They do the washing. They go to school by bus. They go to work by car. They do their shopping themselves. He reads a lot. He reads novels. He reads magazines. He reads newspapers. He reads everything. He does the dishes. He does the washing. He goes to school by bus. He goes to work by car. He does his shopping himself. She reads a lot. She reads novels. She reads magazines. She reads newspapers. She reads everything. She does the dishes. She does the washing. She goes to school by bus. She goes to work by car. She does her shopping herself. My mother reads a lot. My mother reads novels. My mother reads magazines. My mother reads newspapers. My mother reads everything. My mother does the dishes. My mother does the washing. My mother goes to school by bus. My mother goes to work by car. My mother does her shopping herself. My father reads aloud. My father reads novels. My father reads magazines. My father reads newspapers. My father reads everything. My father does the dishes. My father does the washing. My father goes to school by bus. My father goes to work by car. My father does his shopping himself. His brother reads aloud. His brother reads novels. His brother reads magazines. His brother reads newspapers. His brother reads everything. His brother does the dishes. His brother does the washing. His brother goes to school by bus. His brother goes to work by car. His brother does his shopping himself. हर सिस्टर है तो यहाँ पर अब चलिए यहाँ पे जब आएंगे ना तो यहाँ पर आपको एक लड़की दिखाई दे रही है तो शी का जो कॉन्सेप्ट है हर और हर सेल्फ वो यूज करेंगे ओके हर सिस्टर रीड्स अलाउड हर सिस्टर रीड्स नॉवेल्स हर सिस्टर रीड्स मैगजीन्स हर सिस्टर रीड्स न्यूज़पेपर हर सिस्टर रीड्स एवरीथिंग हर सिस्टर डज द डिशेस Her sister does the washing. Her sister goes to school by bus. Her sister goes to work by car. Her sister does her shopping herself. A doctor reads aloud. A doctor reads novels. A doctor reads magazines. A doctor reads newspapers. A doctor reads everything. A doctor does the dishes. A doctor does the washing. A doctor goes to school by bus.
अ डॉक्टर गोज टू वर्क बाय कार। और डॉक्टर, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर आप क्या देख रहे हो, मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंज करना है और यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर कोई लड़की होगी तो आप यहाँ पर हर और हर सेल्फ का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। अगर कोई लड़का आप देख रहे हैं डॉक्टर के रूप में तो ही का कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर आपको हीज और हिमसेल्फ का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अ डॉक्टर does his shopping himself, a doctor does her shopping herself। मैंने दोनों तरीके से बोला है, आप देख ले कि आप इसमें क्या देख रहे हैं। An engineer reads aloud, an engineer reads novels, an engineer reads magazines, an engineer reads newspapers, an engineer reads everything, an engineer does the dishes, an engineer does the washing, an engineer goes to school by bus, an engineer goes to work by car। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, अब इंजीनियर दोनों हो सकते हैं, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या समझ रहे हो। An engineer does her shopping herself. An engineer does his shopping himself। तो सेंस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, a parrot, a parrot reads aloud, a parrot reads novels, a parrot reads magazines, a parrot reads newspapers, a parrot reads everything, a parrot does the dishes, a parrot does the washing, a parrot goes to school by bus, a parrot goes to work by car। अब देखिए पायलट जो होता है वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। सो अब दोनों सेंस में यूज कीजिए। अ parrot does her shopping herself, a parrot does his shopping himself। ओके, अब बुच्चर का मतलब होता है जो मांस मछली वगैरह काटते हैं ना, जिसको कसाई कहते हैं, उसको बुचर कहते हैं हम लोग। ओके, अ बुचर रीड्स अलाउड, अ बुचर रीड्स नॉवेल्स, अ बुचर रीड्स मैगजीन्स, अ बुचर रीड्स न्यूज़पेपर्स, अ बुचर रीड्स एवरीथिंग, अ बुचर डज द डिशेस, अ बुचर डज द वॉशिंग, अ बुचर गोज टू स्कूल बाय बस, अ बुचर गोज टू वर्क बाय कार। अब देखिए बुचर यहाँ पर आपका लड़का और लड़की भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपने लड़का को ही देखा होगा। अ बुचर डज हीज शॉपिंग हिमसेल्फ। अ लॉयर, देखिए लॉयर का मतलब होता है वकील जो होते हैं, जो कोर्ट में केस लड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लॉयर। अ लॉयर रीड्स अलाउड, अ लॉयर रीड्स नॉवेल्स, अ लॉयर रीड्स मैगजीन्स, a lawyer reads newspapers, a lawyer reads everything, a lawyer does the dishes, a lawyer does the washing, a lawyer goes to school by bus, a lawyer goes to work by car, a lawyer does his shopping himself। अब यहाँ पे लड़की भी अगर होती है तो a lawyer does her shopping herself भी हो सकता है। फार्मर, फार्मर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, किसान को हम लोग फार्मर कहते हैं। अ फार्मर रीड्स अलाउड, अ फार्मर रीड्स नॉवेल्स, अ फार्मर रीड्स मैगजीन्स, अ फार्मर रीड्स न्यूज़पेपर्स, अ फार्मर रीड्स एवरीथिंग, अ फार्मर डज द डिशेस, अ फार्मर डज द वॉशिंग, अ फार्मर गोज टू स्कूल बाय बस, अ फार्मर गोज टू वर्क बाय कार। अब देखिए फार्मर यहाँ पे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। सो अगर मान लीजिए फार्मर लड़का हुआ, अ फार्मर डज हीज शॉपिंग हिमसेल्फ। अगर लड़की हुई तो अ फार्मर डज हर शॉपिंग हरसेल्फ। अ टीचर, टीचर तो आप लोग समझ रहे हैं। अ टीचर रीड्स अलाउड, अ टीचर रीड्स नॉवेल्स, अ टीचर रीड्स मैगजीन्स, अ टीचर रीड्स न्यूज़पेपर्स, अ टीचर रीड्स एवरीथिंग, a teacher does the dishes, a teacher does the washing, a teacher goes to school by bus, a teacher goes to work by car, a teacher
डज हर शॉपिंग हर सेल्फ, अगर यहाँ पे कोई लड़की है तो, और कोई लड़का होगा तो अ टीचर डज हिज शॉपिंग हिमसेल्फ। अ टेलर, टेलर तो आप लोग समझते हैं जो कपड़ा वगैरह सीते हैं, यानी दर्जी। अ टेलर रीड्स अलाउड, अ टेलर रीड्स नॉवेल्स, अ टेलर रीड्स मैगजीन्स, अ टेलर रीड्स न्यूज़पेपर्स, अ टेलर रीड्स एवरीथिंग, अ टेलर डज द डिशेस, अ टेलर डज द वॉशिंग, अ टेलर गोज टू स्कूल बाय बस, अ टेलर गोज टू वर्क बाय कार, अ टेलर डज हिज शॉपिंग हिमसेल्फ, अगर लड़का हुआ तो। अ टेलर डज हर शॉपिंग हर सेल्फ, अगर कोई लड़की हुई तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने दोनों मेथड से प्रैक्टिस कर लिया है। अब आप क्या करें, इसे हिंदी में अपनी कॉपी पे लिख लें और बिना देखे अब आप इसे देखिए, खुद बनाकर प्रैक्टिस कीजिए कि आपके अंदर वोकैबुलरी आई या नहीं आई, आप इसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।